किसी ने बहुत सही बात कही है कि जिंदगी के इस सफर में कभी हमें श्री कृष्ण तो कभी अर्जुन बनना पड़ता है और रोज की चलने वाली इस दुनिया में खुद का सारथी बनकर रोज की महाभारत से हमें स्वयं ही लड़ना पड़ता है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हाजिर हूं मैं आपके सामने फिर से एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियां सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। यह कहानी एक बिजनेसमैन की है, एक ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने बिजनेस में काफी ग्रोथ किया था। वो हर समय ये सोचते थे कि बिजनेस की जितनी भी बड़ी है वो उनका लड़का एक बार संभाल ले, पर वो अपने लड़के को कभी भी लायक नहीं समझते थे क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस की बागडोर कभी भी अपने लड़के के हाथ में नहीं दी थी। उनका लड़का जो चाहता था कि उनका लड़का जो इकलौता होता है वो चाहता भी है कि पिताजी आप इस बिजनेस की बागडोर मेरे हाथों में दे दीजिए। उसके पिताजी कहते हैं नहीं, इस बिजनेस को मैंने करीबन 60 साल दिए हैं और तुम्हें क्या लगता है तुम 25 साल की उम्र में इसे संभाल लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या था, एक दिन उनके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उन्हें हार्ट अटैक आता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। उनके बेटे के ऊपर पूरी बिजनेस की बागडोर आ जाती है। वो उनका लड़का काफी कूल माइंड का होता है, कहते हैं बहुत शांत टाइप का होता है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है इस न्यूज को सुनने के बाद कि उनके पिता को हार्ट अटैक आया है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता है। वो अपने दोस्त को फोन करता है और दोस्त को बुलाने के बाद अपनी सारी सिचुएशन उन्हें बताता है। कहता है कि तुझे पता है मेरे पिता को हार्ट अटैक आया है, अब बिजनेस की इतनी सारी जो जिम्मेदारी है वो मेरे माथे पे आ गई है, अब मैं करूं क्या? उसका दोस्त कहता है अरे ये तो बहुत जिम्मेदारी की बात है यार, अब हम क्या कर सकते हैं, पर क्या करें, हमें नुकसान भी नहीं सहना है। वो बहुत तरीके उस लड़के से ज्यादा उसका दोस्त टेंशन लेने लग जाता है। वो लड़का कहता है चिल मार, कोई बात नहीं, चल बाहर जाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। वो थोड़ा सरप्राइज होता है, उसे यूं लगता है कि उसके पिता की तबीयत खराब है, हार्ट अटैक आया है, आईसीयू में है और ये कैसी बात कर रहा है बाहर घूमने की। फिर सोचता है नहीं यार, हॉस्पिटल में शायद कंटाल भी गया होगा, चलो जाते हैं। वो जाते हैं। उसका दोस्त कहता है जिसके पिता की तबीयत खराब होती है, वो कहता है चल आइसक्रीम खा के आते हैं। लड़के को इतना कूल देखकर कहीं ना कहीं उसे उसके फ्रेंड को एहसास होता है कि लगता है इसके पिता को हॉस्पिटलाइज होने के बाद बिजनेस मिलने की इसको खुशी है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपने दोस्त से कहता भी है एक बात पूछूं यार, मुझे लगता है कि तेरे पिता को हार्ट अटैक आने का तुझे कोई दुख नहीं है, उल्टा खुशी है। तू इस समय में घूमने आ रहा है, आइसक्रीम खा रहा है। तो लड़का कह रहा है कि मुझे पता है तू ऐसा ही सोचेगा, लेकिन मैं आज तुझे एक बात बताता हूँ। मैं भगवान कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ और भक्त नहीं, उन्हें बहुत ही हार्डली मानता हूँ। इसलिए मैं उनकी कही बात को बहुत ही अंदर तक उतार कर रखता हूँ। पहले तो ये कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो सबसे पहली बात ये हो जाती है। और दूसरा चीज, सिचुएशन कैसी भी हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। उसका दोस्त कहता है पहली बात तो मुझे समझ में आ गई, दूसरी बात तेरी समझ नहीं आ रही है। उसका फ्रेंड कहता है अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। मैं जानता हूँ आपको इस कहानी के अंदर कहानी सुनने को मिल रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग होगी, सुनिए ध्यान से। उसका फ्रेंड उसे कहानी सुनाता है, कहता है भगवान कृष्ण की जब शादी हुई थी माता रुक्मिणी से, तो उनका जो पहला पुत्र था प्रद्युम्न, वो 10वें ही दिन कहते हैं उनका मतलब किडनैप हो गया था, अपहरण हो गया था। उनके अपहरण के बाद माता रुक्मिणी बहुत ही उदास रहने लग गई थी, दुखी हो गई थी। आखिर माँ का हृदय था, दुखी तो होना ही था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो दुखी मत हो, तुम्हारे ऊपर जिस तरीके की परिस्थिति आई है उसे स्वीकार कर लो, तुम्हारी जिंदगी में सब चीज का सुधार हो जाएगा। अन्यथा जो समय अभी बीत रहा है वो तुम्हारा समय सिर्फ चिंता के साथ बीतेगा, इसमें कोई समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन माँ का हृदय होता है, वो मानने को तैयार नहीं होती है। जैसे तैसे वो पूरे 18 बरिस उस चिंता में बिता देती हैं। 18 बरिस बाद प्रद्युम्न वापस आते हैं और जब वापस आते हैं तो उनके साथ एक स्त्री होती है जो उनसे करीबन उम्र में 20 साल बड़ी होती है। आपने सबने सुना होगा माया, हाँ समथिंग माया ही नाम था उनका, जिनसे उनकी शादी हुई थी। वो इतनी बड़ी स्त्री से शादी करके आए होते हैं। माता रुक्मिणी पहले तो खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि वाह मेरा पुत्र वापस आ गया, कोई बात नहीं, चलो अच्छा है। फिर वो जब साथ में देखती हैं कि अरे इतनी बड़ी स्त्री के साथ में शादी करके आया है, उन्हें बहुत ही दुख पहुंचता है, खेद पहुंचता है। तो भगवान कृष्ण से कहती हैं क्या तुम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं ला सकते? भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने तुम्हें तब भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, जो सिचुएशन है उसे स्वीकार लो। माता रुक्मिणी कहती हैं ऐसे कैसे स्वीकार लूं, वो स्त्री इतनी बड़ी है। जैसे तैसे वापस से 8 साल गुजरते हैं और फिर दोनों को एक साथ खुश होता देखकर माता रुक्मिणी भी समझ जाती हैं कि हाँ ठीक है, कम से कम खुश तो हैं, सही है, और हमें चाहिए क्या? तो कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं आखिर आपने 8 साल बाद ही ये चीज स्वीकारी और आपका जीवन आज उचित रीत से बीत रहा है। अगर ये समय, ये चीज आपने 8 साल पहले स्वीकार कर ली होती तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के जो 8 साल चिंता में बीते हैं वो इस तरीके से नहीं बीतते।
इसलिए मैं भगवान कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ। मैं मानता हूँ मेरी जिंदगी में इस तरीके की सिचुएशन आई है, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटलाइज हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, पर मुझे ये सिचुएशन स्वीकार है। मैं इस सिचुएशन से चिंता में नहीं आऊंगा, क्योंकि उस चिंता के साथ में मेरा बीतने वाला समय और टेंशन के साथ में बीतेगा। उसकी ये बात सुनकर उसका फ्रेंड काफी शॉक हो जाता है, उसकी ये समझ देखकर काफी शॉक हो जाता है। और इस समझ के बाद वो क्या करे, अब थोड़ी देर सोच में पड़ने के बाद वो कहता है ठीक है, तेरी सोच सही है, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ। फिर क्या था, उसका दोस्त बिजनेस टेक ओवर कर लेता है और बिजनेस को आगे ले जाता है। उसके पिता हार्ट अटैक से बच जाते हैं। उठने के बाद देखते हैं उसके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ हुआ होता है, उसके लड़के की समझ काफ़ी ग्रोथ कर रही होती है, उससे उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है। कहानी का एंड यही होता है। ये कहानी हमें दो बात सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी में अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन हो तो वो सिचुएशन को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और ये समझ के चलना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। बस आपसे यही कहना है कि हमें अपनी लाइफ में उस लड़के की तरह ही रहना चाहिए। उस लड़के की लाइफ में सिचुएशन थी तो इमोशनली, बस उसने रिएक्ट किया प्रैक्टिकली। बस यही बात आपसे कहूँगा कि लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।